पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा MPA सलीम बलोच कराची में किस तरह अवामी खिदमत में मशगूल हैं। ख्वाब है सोसाइटी में एक तब्दीली लेके आए हम। हल्के के लोग आपसे खुश नहीं है क्योंकि चाय फीकी भिजवा दी है। 2 घंटे बिजनेस को देता हूँ, फिर लोग होते हैं, हमारा हल्का होता है। प्राडा नजर आ रहा है, कॉपी है, कॉफी तो क्यों नहीं है। आइए आपको पीपल्स पार्टी के रहनुमा MPA मोहम्मद सलीम बलोच का लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सलीम बलोच कौन है? एक 2 लाइन में अगर सलीम बलोच के बारे में किसी को बताया जाए या तशरीह की जाए, वो इस सलीम बलोच। सर 2 लाइन में मैं अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाता। आप सलीम बलोच एक सोशल वर्कर है, एक पॉलिटिकल वर्कर है। सलीम बलोच वो है जिसकी एक ख्वाब है कि सोसाइटी में एक तब्दीली लेके आए हम, जीनियन तब्दीली। एजुकेशन सिस्टम को हम बेहतर करें, हम समाज की खिदमत करें, हम यहाँ पे लोगों को आसान रसाई दें पीने के पानी तक, और अपने हॉस्पिटल्स बेहतर करें। समाज में, सोसाइटी में हम एक ऐसी बेहतरी लाएं कि अगले 15-20 साल की बाद हमारा ये जो मुल्क है प्यारा पाकिस्तान, ये दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में जाकर इंशाल्लाह जी। कारोबार और सियासत दोनों तस्वीर के 2 रुख हैं, इन दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? सियासत में आने से पहले एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कारोबार करता रहा। तो सुबह मैं 2 घंटे बिजनेस को देता हूँ, 10 बजे मैं अपने ऑफिस से निकल लेता हूँ, और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स होता है, लोग होते हैं, हमारा हल्का होता है, पूरा सिंध होता है। तो इस तरह से इसको मैनेज करते हैं। और सर अगर इस तरह का घर हर मिडिल क्लास के पास हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ख्वाहिश बचेगी। नहीं सर, ये घर तो मकसद है कि ये इसलिए कि ये आप यहाँ जो बैठे हुए ना, ये आप मेरे गांव में बैठे हुए। मेरे ये गांव वो है जहाँ पे मैं पैदा हुआ, मेरे वालिद यहाँ रहते थे, मेरे वालिदा यहाँ रहते थे, हमारी कब्रिस्तान यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारी पूरी एक खानदान है, मेरे कज़न सारे यहाँ पे रहते हैं। ये पूरा जो विलेज है, ठीक है, इस विलेज में सारे मेरे रिलेटिव रहते हैं यार, मेरे खानदान की, मेरी फैमिली के लोग रहते हैं। गांव में रहना, अपने गांव के लोगों को आबाद करना और अपने हल्के के लोगों के दरमियान रहना, आखिर प्लान क्या किया हुआ है, टारगेट क्या है? यहाँ ये कि आप जितने अपने लोगों के करीब रहते हैं, जितने अपने लोगों के अंदर रहते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लोगों का मसला क्या है। वो कहते हैं ना, आपकी दुख सुख मेरे बन जाएंगे, मेरे दुख सुख आपकी बन जाएंगे, तो ये फायदा है। आज माशाल्लाह मेन्यू में क्या क्या रखा हुआ है आपने हमारे लिए और अपने दीगर दोस्तों के लिए? खाना तो हम बलोच लोग हैं, वैसे खाने का टाइम है, दोपहर का टाइम है। तो दोस्त जो आए हुए हैं वो हमने बोला बैठ के खाना खाते हैं, आप भी आए हैं। बचपन से हम यही, अब तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में हम कार हैं, लेकिन ये कि हमारे पास कोई जद्दी पुश्ती, कोई मैं अमीर आदमी नहीं हूँ। ये शौक से आप क्या खाते हैं? जिस तरह जरदारी साहब भिंडी बहुत शौक से खाते हैं, तो आप क्या शौक से खाते हैं? मैं शौक से सब्जी खाता हूँ। सब्जी में इसलिए शौक से साथ खाता हूँ कि खाने के बाद आपको बड़ा लाइट फील होगा, कोई मुर्गन ग़िज़ा है नहीं। आप सब्जी खाएं तो पूरे दिन आप लाइट रहे और आप एनर्जेटिक रहेंगे, काम ज्यादा कर सकेंगे, भाग ज्यादा। आपकी सेहत माशाल्लाह काफी अच्छी है, कद काट भी काफी अच्छा है और माशाल्लाह एक जबरदस्त जवान है आप। कितनी रोटियां खा लेते हैं एक टाइम? सर कभी हिसाब तो नहीं किया। यानी कि आपके पास कोई हिसाब नहीं है, 10-12 रोटियां खा? मैंने सर इसका कोई हिसाब नहीं किया, भूख लगा होता है, जितना दिल कहता है उतना खा लेते हैं। ये जो आपके पास जो खाना बनाने वाले लोग हैं, इनका खाना अच्छा लगता है कि आप स्पेशल जो है वो भाभी के हाथ का बना हुआ खाना पसंद करते? मुझे घर जाना है और घर में खाना भी खाना है, तो इसलिए और जो घर के खाने का मजा है वो जाहिर है वो मोर्ची की आती है। ये तो जाहिर सी बात है। कौन सी गाड़ी में अभी हम रवाना हो रहे हैं? सर हम इस गाड़ी में बैठेंगे। V8 मेरे गाड़ी में? जी सर, इस गाड़ी में बैठेंगे। कितनी V8 है आपके पास? एक ही है सर। चलें जी, आइए जी, रवाना होते हैं। मैं आपकी शख्सियत में एक चीज जो मैंने नोट की, बड़ी सादी तबीयत है आपकी। रास्ते में रुक जाना, चाय पी लेना, आम से होटल से, तो रूटीन यही होती है आपकी? किसी भी होटल में जब दिल चाहता है रुक जाते हैं, चाय पी लेते हैं, खा पी लेते हैं कुछ?
बिल्कुल ऐसा ही होता है। असल में शान भाई ये कि ये सारे जितने भी दोस्त बैठे हुए ये सारे हमारे दोस्त हैं, सारे मेरे ये हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं। और ये एक ऐसा मरकजी पॉइंट है जहाँ से हम गुजर रहे हैं ना, कि यूनियन काउंसिल गरीबाबाद का यूं समझो कि हमारे पास एक मरकजी पॉइंट है। ठीक है, ये सारे दोस्त अक्सर यहाँ बैठते हैं। मैं भी जब यहाँ से गुजरता हूँ तो मैं इनके साथ बैठता हूँ, हम गपशप करते हैं, आलेवाल करते हैं। सर ये ऐसा क्यों लग रहा है कि हल्के के लोग आपसे खुश नहीं है क्योंकि चाय फीकी भिजवा दी है? वो हमारे बहुत सारे सियासतदानों के पास एक मखसूस शहद होता है, उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना आपका? सर वो यहाँ हमारे यहाँ होता नहीं है, मिलता नहीं है। कपड़े आप कैसे पहनना पसंद करते हैं? घड़ी आपने आज नहीं पहनी हुई या वैसे ही नहीं पहनते क्या? मतलब अपने ये जो ड्रेसिंग के हवाले से ये चीजें एसेसरीज हैं, इसके हवाले से बताइए, किन किन चीजों का शौक रखते हैं, किन किन चीजों का शौक नहीं रखते? सर मैं घड़ी का मुझे शौक नहीं है, मैं घड़ी पहनता नहीं हूँ। घड़ी मुझे अपने हाथ पे बोझ लगता है। आजकल डिजिटल जमाना है, आपके हाथ में मोबाइल होता है, उसमें आपको ये मोबाइल मल्टी फंक्शनल काम दे रहा होता है। तो घड़ी का काम हम इससे ले लेते हैं, टाइम का हमें इससे पता चल जाता है। ठीक है। कोट इसलिए नहीं पहना कि उमूमन मैं कोट पहनता हूँ ऑफिशियली, लेकिन ये कि वो गर्मी का मौसम है, इस वक्त हम तपती धूप में मई में बैठे हुए हैं। ठीक है, और मई में अगर मैं कोट पहन के चलूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि इस गर्मी में एक कोट भी ऊपर से लेके चलूं। तो हम अवामी अंदाज में अवामी लोग हैं, इसी तरह से चलते हैं। ये आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत काला चश्मा लगाया हुआ है और इसके ऊपर ब्रांड का नाम प्राडा नजर आ रहा है। ऐसा ही है। इसकी कीमत क्या होगी या कॉपी है? ये नहीं, कॉफी तो खैर नहीं है। यहाँ पर बच्चियां जो है वो मलीर की मौजूद हैं, हमारी बहनें, और यहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। यस। मुझे सलीम बलोच साहब आप अपने बारे में बताइए, आपने खुद कितनी तालीम हासिल की? सर मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, जबरदस्त। आपके जो अपने बच्चे हैं वो कितने हैं और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन क्या पढ़ रहा है? सर मेरा सबसे बड़ी बच्ची है और उसने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद फिर मेरा बेटा है और उसको मैंने लंदन से ग्रेजुएट करवाया है। उसके बाद फिर एक बेटी है जो कि इस वक्त जेबेस्ट की स्टूडेंट है। उसके बाद फिर मेरा एक बेटा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है। उसके बाद फिर मेरी एक छोटी बेटी है जो कि पीएफ चैप्टर में अभी तक वो जो है वो उसमें ओ लेवल में एग्ज़ाम दे रहा है। तो क्या जो सिंध के स्कूल हैं जिनकी हालत ज़ार जो है वो देखने के भी काबिल नहीं है, वो इस तरह इस शक्ल में तब्दील हो सकते हैं जिस तरह का ये सेंटर है? शान भाई देखो, इस वक्त भी पूरी पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से जो इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट ने लिए हैं और सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है वो काबिल तहसीन है। आप मुझे बताएं कि 60,000 इंडक्शन टीचर्स की मेरिट की बुनियाद पे एक ही वक्त में इस डिपार्टमेंट में सिर्फ इसलिए हुआ कि हम एजुकेशन को अपलिफ्ट कर सकें। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स दोनों में है। इसके अलावा हम बेसिक कंप्यूटर है। बेसिकली इसका मॉडल ये है कि एक बच्चा यहाँ आता है तो शुरू में इंग्लिश पढ़ना शुरू करे, देन उसके बाद वो कंप्यूटर की बेसिक सीखे, देन वो जाए जो प्रोग्रामिंग है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स काम है, इंग्लिश आना ज़रूरी है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम यहाँ पे एक कोर्स बनाए। खुद के बारे में बताइए, कौन से खेल ऐसे हैं जिनका आपको शौक है? बहुत सारे सियासतदान हैं जिन्हें घुड़सवारी का शौक है, किसी को फुटबॉल का शौक है, बहुत सारे क्रिकेट का शौक रखते हैं, स्विमिंग का शौक रखते हैं। आप किस चीज़ का शौक रखते हैं? यार मेरा एज सच कोई घुड़सवारी का तो शौक नहीं है, लेकिन ये कि बचपन में हमने स्कूल के ज़माने में क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, इसका हमें शौक था। क्रिकेट और फुटबॉल का हमने फुटबॉल और क्रिकेट ज़रूर खेले हैं। बाकी ये घुड़सवारी ये सारी चीजें हमसे बहुत दूर है। बहुत जबरदस्त। ये अभी हम यहाँ पर क्या अभी ये हमारे इंजीनियर साहब आ गए, ये हमें ब्रीफ करेंगे इस ग्राउंड के हवाले से। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या है। मैं ये क्लेम करके कहता हूँ कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कोई सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है सिंध गवर्नमेंट का जिसको हमने अपग्रेड ना किया हो, जिसको हमने रिनोवेट ना किया हो, या जिसको हमने अगर रिनोवेट नहीं हुआ, काम शुरू नहीं हुआ,
तो यकीनन वो एडीपी में शामिल है, उस पर काम शुरू होगा। वो तमाम स्कूल्स पे हमने काम किया। हमने एजुकेशन के हवाले से एक और इनिशिएटिव भी लिया कि हमारे पास जो टीएमसी की स्कूल्स है, चेयरमैन साहब ने और मैंने मुश्तरका तौर पर वो इनिशिएटिव लिया कि उनको भी हम कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनको हम टीसीएफ को दे रहे हैं, ताकि वो एक अच्छा जो है स्टैंडर्ड हम जो है वो स्कूल टीसीएफ से भी चला सकें। मैंने देखा है कि खुली कचहरी जो है यहाँ पर चल रही है, बहुत कम होता है ऐसा कि मिनिस्टर अपने लोगों के आगे एक कॉपी पेन लेके बैठा हो। मिनिस्टर तो कहते हैं काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, लेकिन असल मसरूफियत मेरे ख्याल है यही है जो अपने हल्के के लोगों के दरमियान है। तो ये किस तरह ये इसको रोज़मर्रा या हफ्ते में 2-3 दिन इसको मैनेज करते हैं? ये मेरा मलीर में घर है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में। अगर मैं कराची में मौजूद हूँ तो हफ्ते में 2 दिन लाजमी तौर पर, वो 2 दिन फिक्स हैं। ट्यूसडे और थर्सडे मैं यहाँ शाम को 4 बजे 5 बजे पहुँच जाता हूँ। फिर रात को 10-11 बजे तक जब तक लोग आ रहे होते हैं, मैं उनकी जो भी मसले होते हैं वो सुन लेते हैं। लोगों से मुलाकात का भी मौका मिल जाता है और उनकी प्रॉब्लम जो होते हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं। किसी का कोई ताने में इशू है, किसी का कोई नादरा में इशू है, किसी का रेवेन्यू बोर्ड में इशू है, किसी का पुलिस के साथ कोई इशू है, किसी का कहीं जॉब का मसला है, किसी का कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है। यानी जो जायज़ इश्यूज होते हैं लोगों की, वो यहाँ पर बाकायदा आते हैं। मैं उनको सुनता हूँ, रातिउल इम्कान कोशिश करते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट से रब्ता करके उनकी इशू को रिजॉल्व किया जाए। हम तो एक दिन में काफ़ी थक गए हैं, आपकी तो प्रैक्टिस हो गई है, या आप भी जो है वो थक जाते हैं और मजबूरी है लोगों में बैठना, क्या इसका वजह है? नहीं सर, मजबूरी बिल्कुल नहीं है। असल में एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी मैंने खुद शौकन ली हुई है। जब इस मनसब पे आप आ जाते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करते हैं ना, तो फिर वो एहसास आपको बैठने नहीं देता। सुबह मैं सेक्रेटरीट भी जाता हूँ, वहाँ अपने दफ्तरी उमूर निपटाता हूँ, और उसके बाद ये मलीर में मेरा घर है और यहाँ मैं बाकायदा 2 दिन रेगुलरली 2 दिन मैं बैठता हूँ और यहाँ पब्लिक को मैं अटेंड करता हूँ। जो मेरे लोग हैं, जो मेरे हल्के की आवाम है, वो मेरे पास आते हैं, उनकी जो इश्यूज़ हैं, मुलाकात भी हो जाती है, बातें भी हो जाती हैं और उनकी जो इश्यूज़ हैं वो हम रिजॉल्व कर लेते हैं।